चैप्टर 62 की शुरुआत होती है। मेलिसा सबको बताती है, मुझे लग ही रहा था कि पीकॉक ने हमारे घर में एक जासूस छुपा रखा है, चाहे उसे रिश्वत दी गई हो या वो पहले से ही उसी के अपने आदमियों में से एक हो। मेरे इतने यकीन की वजह ये थी कि पीकॉक इतने समय से बिल्कुल शांत बैठा था। पीकॉक की पर्सनैलिटी को देखते हुए हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठा होगा। वो चालाक और धोखेबाज हो सकता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही शांत रहा है। योरी के घर पर जो इंसिडेंट हुआ था, उससे उसके प्राइड को कम से कम 3 हफ्ते तक झटका लगना चाहिए था। मेलिसा अपने मन में सोचती है, एक आम शरीफ आदमी भी इस बात पर भड़क जाता। इसीलिए पीकॉक की तरफ से कोई खबर न आना सच में अजीब है, और हम ये नहीं भूल सकते कि वो मेल लीड्स में से एक है। मुझे पक्का यकीन है कि उसे अच्छे से पता है कि मैं और यूरी इन दिनों क्या कर रहे हैं, बिना एक उंगली उठाए भी। छुपकर एक मौके का इंतजार करना और फिर जैसे ही कोई रेयर मौका मिले उसे पकड़कर सब कुछ अपसाइड डाउन कर देना, ये अमीर बनने का पीकॉक का अपना सीक्रेट था। मेलिसा सबसे कहती है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था, और इसी वजह से मैंने एक ट्रैप बिछाया, पूरी तरह कंफर्म करने के लिए। एक ऐसा ट्रैप जिसे मैं कहती हूँ फेक गोल्ड माइन। ये फेक गोल्ड माइन एक ऐसी जगह है जो नीने को मिली थी जब वो पिछले कुछ दिनों से अपनी बटलर की ड्यूटी से बचना चाह रहा था। दूसरे शब्दों में, मेरे और नीने के अलावा इस बारे में कोई नहीं जानता था। फिर भी पीकॉक ने फौरन ही इस इंफॉर्मेशन पर एक्शन लिया और उस जगह पर अपना कब्जा कर लिया। इसका मतलब ये है कि जब मैंने उस गोल्ड माइन की लोकेशन बताई थी, तब वहाँ पर कोई स्पाई मौजूद था। योना कहती है, जो एम्प्लॉयज वहाँ थे। हाने कहती है, आपका वो मतलब तो नहीं है ना? एकदम से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस मेड का जो उस दिन मेलिसा को भागने से मना कर रही थी। वही मेड ड्यूक के साइड में भी खड़ी थी जब मेलिसा गोल्ड माइन की लोकेशन बता रही थी। एकदम से हाने चिल्ला कर कहती है, बेलिंडा, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक काइंड औरत है, वो एक स्पाई है। ऐसा कहती है, हाने, कोई अपनी अच्छाई की वजह से स्पाई है या नहीं ये तय नहीं होता। योना कहती है, क्या आप पिछली बार भी हमसे बात करते वक्त इसी स्पाई को ढूंढने की कोशिश कर रही थी? नीनी कंफ्यूज होकर योना की तरफ देखता है। मेलिसा कहती है, नहीं, वो तो आगे चलकर जो होने वाला है उसकी तैयारी थी। नीनी फिर से कंफ्यूज होता है। नीने कहता है, पिछली बार से आपका क्या मतलब है? मुझे गोल्ड माइन ढूंढने के लिए कहने के बाद आपने मुझे कुछ और तो नहीं बताया था, है ना? नीने की ये बात सुनकर मेलिसा को झटका लगता है और वो अपने मन में सोचती है, ओह शिट, मैं तो नीने को बताना ही भूल गई। मेलिसा को उस वक्त का फ्लैशबैक याद आता है जब वो हाने और योना से कह रही थी, क्या नीने किसी बिजनेस ट्रिप पर गया है? चलो कोई बात नहीं, पहले तुम दोनों सुनो फिर। मेलिसा नीने की तरफ देखकर सोचती है, वो जिस तरह हमें देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो बेस्टीज के उस ग्रुप को देख रहा है जो उसके बिना ही ट्रिप पर चले गए। मेलिसा कहती है, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी। जाहिर सी बात है, तुम्हें तो पता ही है ना कि अच्छी चीजें हमेशा एंड के लिए बचा कर रखी जाती हैं। हाने और योना दोनों ही अपने मन में सोचती हैं, लेडी मेलिसा भूल गई, वो पक्का भूल गई। मेलिसा सोचती है, शिट, इनमें से कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब योना और हाने वहां से चली जाती हैं, मेलिसा नीने से कहती है, नीने, क्या तुम नाराज हो? नीने कहता है, बिल्कुल नहीं। मेलिसा कहती है, लेकिन तुम्हारे फौरन जवाब देने से तो लग रहा है कि तुम हो। नीने कहता है, मैं अपसेट नहीं हूँ। मेलिसा सोचती है, ये कह रहा है कि अपसेट नहीं है, फिर भी मेरी तरफ देख तक नहीं रहा। मेलिसा कहती है, सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें ना बताऊं, पर मैं शुरू से ही योना और हाने को अलग से बताना चाहती थी, और फिर मैं बिल्कुल ही भूल गई। नीने कहता है, मैं समझ गया, आप प्लीज परेशान मत होइए। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है, ऐसा लग रहा है कि वो समझने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मेलिसा सोचती है, सही बात है, एक अपसेट बच्चे को मनाने के लिए कुछ टेस्टी खिलाने से बेहतर और कुछ नहीं है। मेलिसा कहती है, खुश हो जाओ नीने, मैं तुम्हारे लिए सुपर टेस्टी कुछ खरीदूंगी। मेलिसा नीने की तरफ देखकर सोचती है, देखो कैसे इसके कान खड़े हो रहे हैं, कितना क्यूट है। मेलिसा कहती है, वैसे सोचा जाए तो मुझे सही से पता भी नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद है, शायद इसीलिए क्योंकि तुम सब कुछ अच्छे से खा लेते हो। तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? अगर महंगा हो तो भी चलेगा, मुझे बताने में डरो मत। नीने कहता है, मुझे पसंद है जो भी कुछ आप मुझे दो मिस मेलिसा। मेलिसा टेबल पर हाथ मारकर कहती है, हे, कुछ भी नाम का कोई फूड नहीं होता, अगर तुम सच में नहीं बोलोगे तो मैं नहीं खरीद रही। फिर नीने कहता है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में खुश हो जाऊंगा अगर आप मुझे कुछ भी दोगी तो, मिस मेलिसा। मेलिसा एकदम से हंसती है और कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तो फिर हमारी बात खत्म होने के बाद कुछ खरीदने चलें। नीने ब्लश करते हुए कहता है, ओके। मेलिसा नीने के सर पर से अपना हाथ हटाती है और अपने मन में सोचती है, वुप्स, मैं इसे कुछ ज्यादा ही बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हूँ। मैं बिना सोचे समझे बार बार इसे पैट कर रही हूँ, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। मेलिसा कहती है, एनीवे, एक ऐसी चीज है जो मैं तुमसे खास तौर पर पूछना चाहती थी। नीने कहता है, ओके। मेलिसा कहती है, उन लोगों में से जिन्होंने हाल ही में ब्लैक मार्केट से जहर खरीदा है, किसी भी ऐसे पर्सन को ढूंढो जो पीकॉक गिल्ड या पीकॉक मेलेडी से जुड़ा हो, और जितना हो सके शांति से ये पता लगाओ कि उन्होंने एग्जैक्ट कौन सा जहर खरीदा है। नीने कहता है, क्या? मेलिसा
मेलिसा कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर पीकॉक को उकसाने के लिए उसे ये फेक गोल्ड माइन क्यों दे रही हूँ और उस साफ साफ दिखने वाले स्पाई को फौरन बाहर क्यों नहीं निकाल रही? ये इसीलिए है ताकि पीकॉक मुझे मारने की कोशिश करे। मेलिसा अपने मन में सोचती है पीकॉक का मेलिसा असासिनेशन प्लान ओरिजिनल नॉवल में होता है। ओरिजिनल नॉवल में मेलिसा यूरी से जीतने के लिए कम से कम फाइनेंशियली तो जरूर एक साथ कई सारे बिजनेसेस शुरू कर खुद को थका देती है। हालांकि मेलिसा के सारे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं क्योंकि पीकॉक बड़ी कॉर्पोरेशंस की तरह छोटे बिजनेस को पूरी तरह से कुचल देता है और मेलिसा, जिसे हाउस ऑफ फॉडेब्रेड का नाम खराब करने के लिए और भी ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और पीकॉक और यूरी को कोसते हुए उन दोनों के बीच में आने की कोशिश करती है। जब मेलिसा यूरी के खिलाफ गंदी चालें चलती है तो पीकॉक को वो एक आंख नहीं भाती और अपना ही बनाया हुआ रूल कि वो किसी ऐसे को नहीं मारेगा जिसे वो प्यार नहीं करता तोड़ते हुए वो मेलिसा को असासिनेट करने का प्लान बनाता है। तभी यूरी और पीकॉक की मुलाकात होती है। गलती से यूरी का हाथ पीकॉक के हाथ पर टच हो जाता है। यूरी उसकी तरफ घबरा कर देखती है, पीकॉक भी उसकी तरफ देखता है और स्माइल कर देता है। पीकॉक अपने मन में कहता है, यूरी तुम मुझसे मेरे ही रूल्स 2 बार टूटवा रही हो। वो ये कहता है और फिर मेलिसा को मारने का प्लान छोड़ देता है। कमेंट्स में लोग पागल हो गए थे जब उसने ये कहा था तो वो कितना ज्यादा हॉट लग रहा था। हालांकि अब मुझे सिर्फ इसमें घमंड ही दिखता है। मेलिसा कहती है, ऑफ कोर्स मेरा उसे जान से मार देने का कोई इरादा नहीं है, पर जो होने वाला है उसके लिए बस बैठकर तैयारी करने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। नीने कहता है, मिस मेलिसा। मेलिसा कहती है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस चीज का फायदा उठाऊंगी। मेलिसा अपने मन में सोचती है, अगर मैं कुछ भी ना करूं तो भी इस दुनिया में पीकॉक मुझे कभी भी असासिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दुनिया ओरिजिनल नॉवल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। पर सच कहूँ तो उतना काफी नहीं है। अगर मैंने इस मौके का सही इस्तेमाल किया तो मैं पीकॉक को हमेशा के लिए यूरी से दूर कर सकती हूँ और अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ा सकती हूँ। एक ड्यूक की बेटे पर जानलेवा हमला करना एक बहुत बहुत बड़ा जुर्म है। पीकॉक जो अब तक यहाँ वहाँ पैसे फेंक कर हर तरह के लीगल पंगों से बचता आया है, इस बार इतनी आसानी से नहीं बच पाएगा और तुम देखना मुझे डैमेजेस के रूप में बहुत सारा पैसा मिलेगा, इसीलिए उसको जितना हो सके उतना गुस्सा दिलाना बहुत जरूरी है। मेलिसा नीने से कहती है, मैंने यूरी को पहले ही बता दिया है तो हमें बस एक एंटीडोट रेडी रखना होगा, पर हमें ये नहीं पता कि पीकॉक मुझे मारने के लिए किस तरह का जहर यूज करेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पता लगाओ कि वो कौन सा जहर है। उसे मौके पर ही अरेस्ट करवाने के लिए पहले मुझ पर हमला होना जरूरी है। नीने अब गुस्से में कहता है, मिस मेलिसा। मेलिसा भी उसकी तरफ हैरान होकर देखती है और अपनी मन में कहती है, अब नीने बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। मेलिसा कहती है, हाँ